नमस्ते दोस्तों। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज के अंदर सहकारी जो समितियां बनी थी वो उसके अंदर उनके अनुच्छेदों को अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी अपन पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो हमारे देश में जो सहकारी आंदोलन चालू होता है वो 1904 के अंदर होता है। 1904 में सबसे पहले हमारे सहकारी आंदोलन चालू होता है और राजस्थान के अंदर भी सहकारी आंदोलन का जो चलन होता है 1904 के लगभग होता है। 1905 के अंदर हमारे राजस्थान में सबसे पहली बार अजमेर के अंदर सहकारी समिति बनाई जाती है। वो उसका नाम होता है अपने भिनाई अजमेर के अंदर 1905 के अंदर प्रथम सहकारी समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भिनाई अजमेर के अंदर तो सबसे पहले जो सहकारी समिति बनाई जाती है वो भिनाई अजमेर में बनाई जाती है 1905 के अंदर। ये तथ्य याद रखिएगा। अब जो सहकारी इन समितियों को जो वैधानिक दर्जा दिया गया था उसके लिए 97 वह संविधान संशोधन लागू किया गया था। 2011 के अंदर ये 97 संविधान संशोधन आया था। इसके बाद इनको वैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, और इसके बाद 243 ZH से लेके 243 ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। ZH से लेके ZT तक नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 13 नए अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी जो संविधान के अंदर जो भाग 3 है उसके अंदर हमारे जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के अंदर से 9(1)(c) जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर नया जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो 43B जोड़ा गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हमारे देश में सहकारी आंदोलन के जो प्रेता हैं, ठीक है ना, जिनको जनक बोला जाता है, वो F निकोलसन है। कौन है? F निकोलसन। तो ये छोटी सी बातें होंगी, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, सहकारी समितियों को याद करने का तरीका ये होता है कि देखो, सबसे पहले तो क्या, आप ये भूल जाइए, आर्टिकल भूल जाइए। ये देखिए, सबसे पहले तो समिति का गठन होगा आपको। तो जब समिति गठन हो जाएगा तो उसके बाद गठन होगा तो उनकी क्या करनी पड़ेगी अपन को, संख्या वगैरह ये भी तो देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और संख्या देखनी पड़ेगी, साथ साथ उनका कार्यकाल भी देखना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले समिति बना दी, गठन कर दिया। समिति गठन करने के बाद उसके अंदर संख्या आ गई। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उनका चुनाव होगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उनका चुनाव होगा। अब चुनाव तो कर लिए, लेकिन अगर मान लो उनमें से कोई गड़बड़ कर देता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या निलंबन कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निलंबन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि साहब, अब ये जो निलंबन होगा किस वजह से होगा, क्योंकि पैसों के लेन देन में उन्होंने गड़बड़ियाँ कर दी थी। ठीक है ना, पैसे के लेन देन में उन्होंने गड़बड़ियाँ कर दी, तो पैसों के लेन देन में गड़बड़ियाँ कर देगी तो पहले जांच भी करनी पड़ेगी, भाई पैसे वगैरह ये कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो उसको ऑडिटिंग करेगी, लेखा परीक्षण करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अब लेखा परीक्षण आपने कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उनकी बैठक होगी। क्या होगा, उनकी बैठक होगी। ठीक है, उस बैठक की सूचना मांगी जाएगी और उस बैठक का विवरण दिया जाएगा। जब सूचना मांगी जाएगी ना तो बैठक का विवरण दे दिया जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मीटिंग होगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या की जाएगी, बैठक होगी। उसके बाद बैठक की सूचना मांगी जाएगी, बैठक की सूचना का विवरण दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अंत में जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, और ये जुर्माना कोई एक राज्य में नहीं लगेगा, 1 से 2 राज्यों में भी लग सकता है, यूटीआई क्षेत्र में भी लग सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो एक मोटा मोटा सा गणित बना लो आप। इसमें ये कहानी है, इस कहानी का मोटा मोटा सा गणित बना लो। ठीक है, कि सबसे पहले तो क्या हो गया साहब, सबसे पहले तो ये कमेटी बन गई। कमेटी बन गई तो कमेटी में आदमी होंगे, तो आदमी कितने होंगे उनकी संख्या भी डिसाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद उनका चुनाव भी करवाना पड़ेगा। अब चुनाव तो करा, लेकिन उन्होंने क्या कर दी, कुछ लेन देन में गड़बड़ी कर दी तो उनको निलंबन कर दिया। निलंबन कर दिया तो साहब, अब ये निलंबन का जो मामला था वो पैसों में गड़बड़ी की वजह से हुआ था, तो हमें पैसों की जाँच करनी पड़ेगी, उसकी लेखा परीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, ये सारे काम करने के लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, बैठक बुलानी पड़ेगी। तो बैठक की बुलाने से पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी अपन को। सूचना देने के बाद उसका विवरण लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, विवरण लिखना पड़ेगा। अब मान लो सूचना देने में अपन से गड़बड़ी हो जाती है तो फिर जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, और जुर्माना एक राज्य पे नहीं लगाएंगे, बहुत सारे राज्यों पर, संघ शासित प्रदेशों पे लगाएंगे। ठीक है, और और आखिरी के अंदर हम क्या करेंगे, स्टिल एक्टिव हो जाएंगे, विद्यमान विधियाँ। तो ये एक थोड़ी सी हल्की फुल्की ट्रिक है। अब इसको अपने से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल नंबर एच आता है 243 ZH। तो एच के अंदर एच को अपन क्या बोलेंगे, हलो। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, हलो। तो हलो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर परिभाषाएं हो गई। हलो का मतलब क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया। अपन कहीं किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हलो कहते हैं। तो सहकारी समितियाँ बनेंगी तो सबसे पहले अपन को हलो बोलेंगे, हाई हलो, हलो सहकारी समितियाँ। तो अब उसमें सहकारी समितियों के बारे में परिभाषाएं दी हुई है बहुत सारे बारों, उनके बारे में बताया हुआ है।
सहकारी समितियों की परिभाषाओं के बारे में बताया हुआ है। अब जो आई है, तो आई का मतलब इमारत हो गया। आई का मतलब क्या हो गया? इमारत हो गया। तो इमारत मान लो जब सहकारी समितियों को ज़रूरत पड़ती है तब तो वो इमारत बना देते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो इमारत को क्या कर देते हैं? वो समाप्त कर देते हैं। तो निगमन मतलब बनाना और समाप्त करना, समापन मतलब समाप्त करना। तो आई से इमारत याद रखें आप। अब जैसे जनसंख्या हो गई, ठीक है ना, जन या जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या क्या होगी? क्योंकि भाई साहब आपने सहकारी समितियाँ बिठाई है, तो उसके अंदर बोर्डों के अंदर क्या होंगे? लोग होंगे। तो संख्या रूप पदावधि होगी। तो इसमें जैसे क्या हो गया? जनसंख्या और उम्र का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। जैसे जनसंख्या और उम्र, तो पदावधि बोर्ड के सदस्यों की संख्या और पदावधि होगी। अब के का मतलब होता है किस में है दम? तो जिसमें दम है वो आ जाओ, चुनाव कर लो, ठीक है ना। तो चुनाव या निर्वाचन की बात हो जाएगी के अंदर, तो बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा इसके अंदर, के अंदर। तो बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन हो गया। एल का मतलब होता है लीव या लॉस, है ना। लीव का मतलब होता है ना, छोड़ दो या छुट्टी पर भेज दो। तो इसके अंदर क्या होगा? दमन व निलंबन होगा। तो बोर्ड का निलंबन हो जाएगा, दमन सस्पेंशन हो जाएगा, सुपरेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो निलंबन और दमन इन चीज़ के अंदर ही आता है, ठीक है। एल के अंदर एम का मतलब हो गया मनी। अब जहाँ पैसा होता है तो भाई उसकी जांच करनी पड़ती है। तो मनी आ गया तो उसकी जांच करनी पड़ेगी, तो ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सहकारी समितियों की ऑडिटिंग, तो उसके लेखा परीक्षण हो जाएगा सहकारी समितियों का। एन का मतलब होता है न्योता। अपन जब भी किसी आदमी को बुलाते हैं तो न्योता देंगे। अपन बैठक बुलाते हैं तो न्योता देते हैं। तो न्योता देते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सहकारी समितियों की जो सामान्य सभा की जो बैठक होती है वार्षिक, वो हो जाएगी, ठीक है। ओ का मतलब होता है ओपन या ओए, ठीक है ना। ओपन का मतलब होता है पारदर्शी। अब पारदर्शिता कब आएगी? जब आप हर सूचना शेयर करोगे। ओए तो आप क्या करोगे? ओए मुझे सूचना दे दे, ठीक है ना। एसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ओपन एसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब पी हो गया। अब आपको साहब पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पेपर। अब आपको कोई भी विवरण बताना होता है किसी को, तो आप पेपर पे लिखते हो, कागज़ पे लिख के देते हो, पेपर पे लिखते हो। तो विवरण हो गए रिटर्न्स के बारे में। तो हमारी जो सहकारी समितियाँ उनको वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में सरकार को बताना होता है। क्यू का मतलब होता है कसूर। अब आपने कोई गलत काम कर दिया, तो आपको अपराध कर दिया तो आपको दंड मिलेगा। तो क्यू के अंदर सहकारी समिति से संबंधित अपराध और जुर्मानों के बारे में, ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, जेड क्यू के अंदर। अब इसके बाद आर आ गया। आर का मतलब होता है राज्य, और वो भी कौन से? बहुत सारे राज्य। तो राष्ट्रीय या राज्य। तो कुछ सहकारी समितियां होती है वो बहुराज्यीय समितियां होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस भाग के प्रावधान का बहुराज्यीय समितियों पर लागू होना, ये इसमें दिया हुआ है आर के अंदर। एस का मतलब होता है संघ, यूटीआई क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों पर इसका लागू होना, ठीक है। और टी का मतलब होता है टिल नाउ, मतलब विद्यमान विधि व संस्थाओं का जारी रहना। ये ध्यान रखिए आप, टी का टिल नाउ, ठीक है ना। तो ये कोडिंग हो गई इनकी, ठीक है ना। एच से हल हो गया, आई से इनकॉर्पोरेशन हो गया, जे से जनसंख्या जो है ना, और के से किस में है दम, चुनाव करवा लो। एल से लीव हो गया, लॉस तो लॉस यानी छुट्टी, लीव यानी छुट्टी तो निलंबन हो जाएगा, दमन निलंबन। एम यानी मनी, तो लेखा परीक्षा करनी पड़ेगी, एन यानी नहीं होता तो बैठक बुलानी पड़ेगी। ओपन यानी पारदर्शिता, सूचना देनी पड़ेगी। पेपर यानी विवरण, तो रिटर्न पढ़ना पड़ेगा। क्यू यानी कसूर, तो कसूरवार तो अपराध और जुर्माने के बारे में हो गया। आर यानी राष्ट्रीय या राज्य, तो बहुस्तरीय समितियों के बारे में प्रावधान हो गया। एस यानी संघ, तो यूटीआई क्षेत्रों पर ये अनुच्छेद लागू होगा। और टी यानी टिल नाउ, मतलब पहले जो सहकारिता समिति से संबंधित जो कानून है वो, और सहकारी समितियाँ जो संस्थाएं भी वर्तमान में बनी हुई है इस अधिनियम के पहले, वो लागू रहेंगी, ठीक है ना, 1 साल तक, ठीक है ना, जब तक उसके अंदर कोई प्रकार का संशोधन नहीं कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। इसको एक बार और रिवीजन मार लीजिएगा। तो इसको और अपन इस आगे वाले चित्र के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, एच से क्या हो जाएगा? हेलो, ठीक है। इसी के अंदर परिभाषाएं दी हुई है, हेलो के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में तो आपको बता देता हूँ इसके अंदर की। तो इसमें क्या होता है? एच यानी हेलो परिभाषाओं के अंदर क्या है? सहकारी समिति से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, कानूनी शब्द हैं, जैसे बोर्ड हो गया, निर्देशक हो गया, पदाधिकारी हो गया, राज्य स्तरीय सहकारी समिति हो गया, तो इनका मतलब क्या है वो इस एच में बताया हुआ है, हेलो परिभाषाओं में बताया हुआ है, ठीक है। अब जो आई है इनकॉर्पोरेशन से संबंधित है। इमारत बनाई जाती है, ढाई जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तो निगमन और समापन से संबंधित है। जिसमें क्या होता है? सहकारी समितियों का निगमन और समापन है। निगमन और समापन ये कोड वर्ड है यहाँ पर। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्या होता है, जो राज्य का विधानमंडल है ना, उसको ये अधिकार होता है कि वो सहकारी समितियों का गठन कर सकता है, वो उनके लिए नियम बना सकता है, उनकी कार्रवाई कैसे चलेगी, वो काम कैसे करेंगे, और उनका समापन कैसा होगा, ये सब अधिकार हमारे विधानमंडल को है। अब उसके बाद जे के अंदर होता है, जे के अंदर जनसंख्या हो गई। जनसंख्या मतलब बोर्ड के सदस्य और उनकी उम्र के बारे में हो गया। तो बोर्ड के सदस्य और उनकी पदावधि के बारे में जे के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि सहकारी समिति में बोर्ड में अधिकतम 21 निर्देशक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 21 निर्देशक हो सकते हैं। और इनमें भी एससी और एसटी के लिए, एससी
और एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होगी, साथ में वुमन जो होगी, ठीक है ना, उसके लिए 2 सीट आरक्षित होगी। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और ये चुनाव कराने की तारीख से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। अब के अंदर मतलब है जिसमें दम है, के मतलब किसमें है दम, तो चुनाव करवा लो, ठीक है ना। तो बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करवाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें ये कहा गया है कि जो इनके निर्वाचन होंगे ना वो कंटिन्यू होंगे, निरंतर होंगे, ठीक है ना, और समय पे होंगे, ठीक है ना। और इनके निर्वाचन को करवाने के लिए, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य विधायिका द्वारा किसी भी स्वतंत्र प्राधिकरण को दी जा सकती है। एल का मतलब हो गया निलंबन हो गया, लॉस हो गया, तो लीव या लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब होता है छुट्टी पे भेज देना। तो निलंबन हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो बोर्ड का दमन या निलंबन इसके अंदर बोला गया है, ठीक है ना। यदि सहकारी समिति का बोर्ड ठीक से काम नहीं करता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसके खिलाफ क्या है, कानून के इसके खिलाफ क्या वाद दायर किया जा सकता है। और सरकार इसे अधिकतम 6 महीने तक, कितने महीने तक, 6 महीने तक क्या कर सकती है, 6 महीने तक इसको सस्पेंड कर सकती है। और इसके सस्पेंड करने के बाद इसका जो कार्यप्रभार होगा वो एक किसी प्रशासनिक अधिकारी को संभला सकती है, एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। एम का मतलब हो गया वही मनी तो हो गया, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। तो सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण किया जाता है इसके अंदर, सहकारी समितियों का। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सहकारी समितियों को हर वित्त वर्ष में कम से कम एक बार अपने खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। यह ऑडिट राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर ऑडिटर के द्वारा करवाया जाता है। एन का मतलब तो न्योता होता है, तो एजीएम हो गया, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, तो सामान्य सभा की बैठक होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अनिवार्यतः क्या किया जाता है, कोई भी वित्त वर्ष खत्म होने से पहले 6 माह पहले ना कम से कम एक बैठक आपको बुलानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बैठक का प्रावधान हो गया। ओ यानी ओपन हो गया, पारदर्शिता, ठीक है। सदस्य को सूचना देने का अधिकार है आपको, प्रत्येक व्यक्ति को, जो सहकारी समिति का जो कोई भी सदस्य है उसको किसी भी प्रकार की समिति के सदस्य को वित्तीय स्थिति, प्रबंधन या कागजात से जुड़ी कोई भी सूचना मांग सकता है और उसको ये अधिकार है। पेपर का मतलब होता है विवरण देना, ठीक है ना, विवरण या रिटर्न्स, इसको बोलते हैं पेपर। अब रिटर्न तो पेपर, विवरण तो पेपर पे दोगे, तो विवरण जमा कराना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है कि सहकारी समितियां जो होती है हर वित्त वर्ष के खत्म होने के 6 महीने पहले, कोई भी वित्त वर्ष के खत्म होने के 6 महीने पहले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसके अंदर कामकाज, वित्तीय स्थिति या ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी शामिल होगी, ठीक है ना। विवरण हो गया, वार्षिक विवरण हो गया एक तरीके से, है ना। और क्यू के अंदर क्या हो गया, कसूर हो गया, सब कसूर तो अपराध किया है तो जुर्माना भी लगेगा। तो ये अनुच्छेद उन मामलों को स्पष्ट करता है जिनमें अपराध माना जाएगा, जैसे जानबूझकर गलत जानकारी देना, ऑडिट करने में सहयोग नहीं करना, फंड का गलत इस्तेमाल करना, और राज्य विधायिका इसके लिए दंड या जुर्माना लगा सकती है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आर का मतलब होता है राष्ट्रीय या राज्य, ठीक है ना। कोई भी सहकारी समिति, इसका विस्तार बहुत सारे राज्यों में, तो बहुत स्तरीय राज्य सहकारी समितियों के ऊपर इससे अधिनियम को लागू होना, ये इसके अंदर बताया गया आर के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, एस आता है संघ के अंदर यूटीआई क्षेत्रों के ऊपर ये लागू होगा, ठीक है ना। और वह जो किन किन यूटीआई क्षेत्रों पर ये लागू होगा, इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, राष्ट्रपति जारी करता है इस अधिसूचना को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब टी के अंदर आते हैं, टिल नाउ के अंदर तो यही है कि भाई ये जो नया कानून बना है उससे पहले के जितने भी जो पुराने कानून हैं वो नए कानून के अनुरूप ढालने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है इनको। और 1 वर्ष तक या तो पुराने कानून अपने आप समाप्त हो जाएंगे या उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, या फिर जो संस्थाएं पहले से काम कर रही है उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये सारी जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो राज्य सरकार के पास होती है, विधानमंडल, ठीक है ना, विधानमंडल, ये ध्यान रखना आप, विधानमंडल के पास होती है, वो इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये पता ही चल गया। तो सबसे पहले क्या होगा, समिति का गठन होगा, आई में, जे के अंदर सदस्य, ठीक है, और उनका फिर के अंदर चुनाव, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद पैसों की जांच होगी, ऑडिटिंग होगी एम के अंदर, और मीटिंग है तो न्योता देना पड़ेगा एन से, सदस्यों ने जानकारी मांगी तो ओपन रखना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, ठीक है। और पी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण देना पड़ेगा। गड़बड़ हो जाती है तो आपको दंड दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मतलब कसूरवार ठहराएंगे आपको। और राज्य मतलब बहुत सारी समितियाँ, एक से अधिक राज्यों के अंदर क्या होती है, उनके स्तर ज़्यादा होते हैं, देखो वो एक से अधिक राज्यों में काम करती है। और इसके अलावा फिर आखिरी के अंदर जो आता है टी का मतलब टिल नाउ, पुराने जो नियम है वो लागू रहेंगे यहाँ पर, विद्यमान विधि। तो ये ध्यान रखिए आप, परिभाषा, निगमन, सदस्य, निर्वाचन, निलंबन, लेखा परीक्षण, सामान्य सभा, सूचना का अधिकार, विवरणी, अपराध और जुर्माना, राज्य स्तरीय समितियाँ, संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना, विद्यमान विधियों का बना रहना। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको अभी याद कर लीजिए, अब भूलोगे नहीं आप इसको, 1-2 बार और देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें अगर कोई संशोधन करना है या और इस तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
आप एक बार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा।